वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग कक्षा 10 की NCERT मैथ पढ़ेंगे। आज आप लोगों को नई एक्सरसाइज 3.3 बतानी है। तो एक्सरसाइज 3.3 में आज हम नया मेथड पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछली एक्सरसाइजेज में आप लोगों को ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफी विधि बताई गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाकी ये सब एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब एक्सरसाइज आगे वाली एक्सरसाइजों में आपको मिलेंगे। तो ये आपका हो चुका है ग्राफिकल मेथड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस विधि से हम निकाय को यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा है x + y = 14। दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। इन दोनों समीकरणों को, इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि x और y जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। x और y का मान निकालना होता है। तो इसमें से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें सेकेंड इक्वेशन से, x = 4 + y, और इसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। ये कोई कंडीशन नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता है कि आप x की वैल्यू निकालें कि y की वैल्यू निकालें, या आप इससे वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे, इससे वैल्यू निकाल रहे हैं किसी की x या y की तो इसमें रखेंगे। तो हमने दूसरे वाले से x की वैल्यू निकाली, ये आ गई 4 + y, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो 1 में आपको x की जगह पे रखना है 4 + y, y एक पहले से +y = 14, 2y = 14 - 4, 2y = 10, y = 10/2, ये आ जाएगा 5। y आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन 1 में रख देंगे, या जो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी में रख देते हैं, इन x = 4 + 1। आप किसी में भी रख सकते हैं, इसमें रखें चाहे इसमें चाहे इसमें। x = y की वैल्यू है 5 तो हो जाएगा x हो जाएगा 4 + 5, ये 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है s - t = 3, ये पहला इक्वेशन है। उसके बाद s/3 + t/2 = 6, ये दूसरा है। जिससे आपको ज़्यादा सूटेबल होता है, जिससे आपको ज़्यादा इजी होता है, जैसे हम इससे s का मान निकाल लेंगे, s की वैल्यू ये हो जाएगी 3 + t, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपको लिखना है फ्रॉम फर्स्ट s = 3 + t सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। ये आपको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आपको s की जगह पे 3 + t रखना है। तो 3 + t, यहाँ पर s है, /3 + t/2 = 6। LCM लिया जाएगा, 6 LCM आ जाएगा। 6 + 2t + 3t = 6, 6 + 5t = 36, 5t = 36 - 6 = 30। तो t आपका हो जाएगा 30/5, ये आपका आ जाएगा 6। t की वैल्यू 6 हो जाएगी। उसके बाद पुटिंग t = 6 इन, आप चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें किसी में भी रख दें, जो भी वैल्यू आई है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू आपको इसमें रखना है s = 3 + t।
s इक्वल 3 प्लस t की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 9। तो s की वैल्यू हो जाएगी 9 और t की वैल्यू हो जाएगी 6। उसके बाद तीसरा, इस पहले वाले का तीसरा पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। इसमें 3x माइनस वाई इक्वल 3, ये पहला इक्वेशन, और 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये दूसरा। किसी एक से किसी की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे पहले वाले से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू पहले वाले से निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 3, और ये आपको इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है y की प्लेस पर। तो 9x माइनस 3 y की जगह हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल 9। तो 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल 9, 9 इक्वल 9। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, वेरिएबल कट जा रहे हैं। जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो अपने आप कट जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है तो आपको ये चेक कर लेना है, ऐसा तो नहीं कि दोनों इक्वेशन सेम हो। मतलब आपको ये कर लेना है, a1 अपान a2 निकालना है। ये देखिए a1 आपका 3 है, a2 आपका 9 है, तो 1/3 हो जाएगा। फिर b1 अपान b2 निकालना है, तो -1 -3 1/3 हो जाएगा। फिर c1 अपान c2 निकालना है, 3 अपान 9 ये 1/3 हो जाएगा। ये तीनों अगर बराबर आते हैं, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, ऐसी कंडीशन पर पेयर हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इस निकाय के अनंत हल होंगे। तो आप ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो ये आप चेक करेंगे और लिख देंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी अनंत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले का फोर्थ पार्ट देखिए। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से देखिए 0.2x इक्वल हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ये x की वैल्यू आपको सेकेंड वाले में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आपको क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे यहाँ x की जगह पर। तो देखिए 0.4 x की प्लेस पर आपको लिखना है 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल 2.3। तो ये आपका बचना है 0.1y इक्वल 2.3, ये माइनस का बचेगा, माइनस ये उधर जाके ट्रांसफ़र होके माइनस हो जाएगा। तो माइनस 0.1y इक्वल माइनस 0.3। तो y आपका हो जाएगा माइनस 0.3 अपान माइनस 0.1, तो ये आपका आ जाएगा 3। y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू आपको इसमें रख देनी है या इक्वेशन 1 में रख देनी है। पुटिंग y इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे y का मान। तो यहाँ से 0.2x प्लस 0.3y की जगह 3 इक्वल 1.3। तो आपका हो जाएगा 0.2x प्लस 0.9 इक्वल 1.3, देन 0.2x इक्वल ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.4 बचेगा।
तो यक्स हो जाएगा 0.4/0.2, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x = 2 एंड y = 3। फिफ्थ पार्ट देखिए पहले का, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम इसकी √2x = -√3y, यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आ जाएगा -√3y/√2। और इसको आपको रख देना है, इसमें सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए x की प्लेस पर आपको क्या करना है, √3x है -√3y/√2 -√8y = 0। तो ये आ जाएगा √3 × √3 -3y/√2 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 2√2 = 0। एलसीएम आपका आ जाएगा -√3, यहाँ पर आ जाएगा √2 एलसीएम माइनस, ये आपका आ जाएगा 8y = 0। तो -11y/√2 = 0। तो -11y = 0, देन y = 0। y की वैल्यू आप इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे, पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें y की जगह 0 रखेंगे, तो √2x प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 = 0, तो √2x = 0, देन x = 0। तो आपका फाइनल आ जाएगा x 0 एंड y 0। 6 देखिए इसका 6 पार्ट, 3x/2 - 5y/3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। इसमें से पहले वाले से या दूसरे वाले से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, x या y की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से हम सेकेंड वाले से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x/3 = 13/6 - y/2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी, x/3 का एलसीएम ले लिया जाए, 6, 13 - 3y आ जाएगा। यहाँ x से ये 3 से कैंसिल कर देंगे, तो x = आ जाएगा 13 - 3y/2। ये वैल्यू आपको, ये हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाली है। आप वैल्यू चाहे जिससे निकालें दूसरे में रखना होता है। जैसे हमने इससे वैल्यू निकाली है x की, तो आपको फिर फर्स्ट वाले में इसमें रखना है। तो फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखना है x की जगह पर 3/2 13 - 3y/2 -5y/3 = -2। तो हो जाएगा 39 - 9y/4 -5y/3 = -2। एलसीएम आपका आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, -27y -20y = -2, 117 -47y = -24। तो 47y = 117 + 24, 47y = ये आपका आ जाएगा 141, देन y = आ जाएगा 141/47। ये आपका 3 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब y की जो वैल्यू आई है उसको आप यहाँ पर रख देंगे या यहाँ किसी में रख देंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें। तो आपको लिखना है पुटिंग y = 3 इन
x इक्वल 13 माइनस 3, y की जगह 3 रखना है, इन फर्स्ट लिख सकते हो अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, x इक्वल 4 अपॉन 2, देन x इक्वल 2, x इक्वल 2, y इक्वल 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3। तो सबसे पहले इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसमें x और y की जो वैल्यू आएगी इस थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, m की वैल्यू फिर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें या x की निकाल लें, तो 2x इक्वल आ जाएगा 11 माइनस 3y। इसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है इस सेकेंड इक्वेशन में, तो 2x की जगह आपको लिखना है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24, 11 माइनस 7y इक्वल माइनस 24, देन माइनस 7y इक्वल माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इक्वल माइनस 35, देन y इक्वल माइनस 35 अपॉन माइनस 7, ये आपका आ जाएगा y इक्वल 5 आ जाएगा। y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको लिखना है पुटिंग y इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है y की वैल्यू, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल 11, 2x प्लस 15 इक्वल 11, 2x इक्वल माइनस 4, x इक्वल माइनस 2, और x और y ये दोनों की वैल्यू इसमें रखना है, तो y की जगह आपको 5 लिखना है, x की जगह माइनस 2 लिखना है, प्लस 3, तो ये इधर आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल माइनस 2m 2 इक्वल माइनस 2m, देन m इक्वल 2 अपॉन माइनस 2, m बराबर हो जाएगा -1। m की वैल्यू आपको निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। The difference between the two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. दो नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस यानी जिनका अंतर 26 है और जिनमें से एक दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो वो आपको नंबर फाइंड करना है, नंबर आपको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तीसरे का फर्स्ट नंबर है, आपको क्या कर लेना है, मान लेना है कि लेट x एंड y बी 2 नंबर्स, मान लेते हैं, माना x और y दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26, मतलब इनका जो अंतर है, डिफरेंस आप समझ रहे हैं, दोनों को माइनस करने से 26 आ रहा है, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। एंड द नंबर वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, मतलब x इज़ 3 टाइम्स ऑफ y, x आपका y का 3 गुना है, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो आपको नंबर फाइंड करना है। तो नंबर फाइंड करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। x की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, ये x की वैल्यू सीधे इसमें रख देना है, x की वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें सीधे x की वैल्यू पता है, तो यहाँ से x बराबर x की जगह आपको 3y रख देना है, तो आपको लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपको x की वैल्यू रख देनी है, x की जगह आपको 3y रखना है, तो देख लीजिए x की जगह 3y माइनस y इक्वल 26, 2y इक्वल 26, y इक्वल 26/2 13 आ जाएगा।
y आपका 13 आ जाएगा। उसके बाद हम y की वैल्यू इसमें रख देंगे सेकेंड इक्वेशन में, पुटिंग y इक्वल 13 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे तो x आपका आ जाएगा 3 इंटू 13, ये आपका आ जाएगा 39। तो पहला नंबर 39 आ जाएगा, दूसरा नंबर 13 आ जाएगा। x इक्वल 39 एंड y इक्वल 13। थर्ड का सेकेंड पार्ट देखिए, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। एक ट्रायंगल में दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब संपूरक कोण जो होते हैं, वो दो संपूरक कोण हैं सप्लीमेंट्री एंगल, उनमें से एक दूसरे एंगल का 18 डिग्री ज़्यादा है। तो 18 डिग्री ज़्यादा है तो वो एंगल आपको फाइंड करने। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया है, लेट द एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक जो होते हैं, संपूरक कोण, उनका जोड़ 180 अंश होता है। तो हमने लिख दिया x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद एक एंगल जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इसमें आपको अगर यहाँ पर x डिग्री इज़ ग्रेटर देन y डिग्री, तो x को अगर आप बड़ा मानना है तो यहाँ पर लिखेंगे x डिग्री इक्वल y डिग्री प्लस 18, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद ये पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन से जो x का मान है वो y पहले वाले में रख देंगे। तो देखिए x का मान आपको ट्रांसफ़र नहीं करना, सीधे सीधे x का मान हम इसमें रख देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू रखेंगे तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल 180 डिग्री, y2y हो गया प्लस 18 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, तो 2y इक्वल 180 माइनस 18 डिग्री, तो 2y इक्वल हो जाएगा 162 डिग्री, एंड y इक्वल आ जाएगा 162 डिग्री अपॉन 2, 81 डिग्री। y का मान जो हो जाएगा वो 81 डिग्री हो जाएगा। y की वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा 81 प्लस 18, ये x बराबर हो जाएगा 99 डिग्री। तो एक एंगल आपका 99 हो जाएगा, एक हो जाएगा 81 डिग्री। थर्ड नंबर देखिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ऑफ रुपीज़ 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको क्या करना है, थर्ड का थर्ड पार्ट है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल बी रुपीज़ x एंड रुपीज़ y। मान लेते हैं एक बैट की कीमत x रुपये है और एक बॉल की कीमत y रुपये है। अब आपको क्या देखना है कि 7 बैट और 6 बॉल आपको 3800 रुपये में मिलते हैं, तो हो जाएगा 7x, क्योंकि एक बैट आपको x रुपये में मिलता है तो 7 बैट 7x रुपये में मिलेंगे, और 6 बॉल जो 6 बॉल हैं वो 6y रुपीज़ में मिलेंगी। ये टोटल अमाउंट आपका है 3800, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में देखिए, लेटर सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स सेकेंड कंडीशन में 3x एंड 5 बॉल्स 5y, ये आपको मिलते हैं 1750 रुपीज़ में, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा।
यहाँ से हम x की, y की या x की किसी की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5y = 1750 माइनस 3x, देन y = 1750 माइनस 3x अपॉन 5। ये वैल्यू आपको फर्स्ट में, अगर आप सेकंड से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट में रखेंगे, अगर फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में रखेंगे। तो y की वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये आ जाएगा 7x + 6 y की प्लेस पर माइनस 3x अपॉन 5 = 3800। तो आ जाएगा 7x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 105 10,500 माइनस 18x अपॉन 5 = 3800। 5 LCM आ जाएगा तो 35x प्लस 105 10,500 माइनस 18x बटे 5 = 3800। ये हो जाएगा 17x प्लस 10,500 = 3800 इंटू 5, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 17x प्लस 10,500, ये अब आ जाएगा 00, ये 19,000 हो जाएगा। तो 17x = 19,000 माइनस 10,500, तो आ जाएगा 17x = ये आ जाएगा 8,500 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 500। x की वैल्यू आ जाएगी 500। अब जब x की वैल्यू आ गई तो हम y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें रख देंगे। तो आपको क्या करना है, पुटिंग x = 500 इन सेकेंड इक्वेशन, या सीधे आप इसमें रख दीजिए, इसमें रख देंगे तो y आ जाएगा, या इसमें रख दें, किसी में भी रख दें। तो x की जगह 500, 3 × 500 प्लस 5y = 1750, तो ये आ जाएगा 1500 प्लस 5y = 1750, 5y = 250, देन y = 50। तो आपके बैट की कीमत हो जाएगी 500 रुपये। हमने बैट की कॉस्ट मानी थी x रुपीस और बॉल की कीमत हो जाएगी 50 रुपये। 5th नंबर देखिए, 4 नंबर आप छोड़ दिया गया है, वो आप अपने आप कर लेंगे। 5th नंबर देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both, it becomes 5/6. Find fraction. ये 5th नंबर है 3rd का। Let fraction be x/y। ये मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो x/y है, जो फ्रैक्शन है वो x/y है। इसमें ये हर है, ये अंश है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो इसमें लिखा हुआ है एक भिन्न ऐसा है वो 9/11 हो जाता है जब इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि 2 हर और 2 अंश दोनों में जोड़ दिया जाता है, x + 2 हो जाएगा, ये y + 2 हो जाएगा, तो ये 9/11 हो जाता है। It becomes 9/11 if 2 is added both numerator and denominator। ये तो आपका फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है। यदि इसमें 2 हर में और 2 अंश में जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। तो इसमें 2 ऐड करेंगे, x + 2 अपॉन y + 2 इक्वल हो जाएगा 9/11। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे। पहले ये आपका हो जाएगा 11x + 22
इक्वल 9y प्लस 18, 11x इक्वल 9y माइनस ये 22 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये आपको पहला इक्वेशन लिखना है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में देखिए, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ, यदि इसमें 3 ऐड कर दिया जाता है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, इट बिकम्स 5/6। तो ये क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x प्लस 18 इक्वल 5y प्लस 15। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6x इक्वल 5y माइनस 3, x इक्वल आपका आ जाएगा 5y माइनस 3 अपॉन 6। ये वैसे आपका सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। x की वैल्यू हम यहाँ पर फर्स्ट में रख देंगे 11, x की जगह 5y माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल 9y माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे 55y माइनस 33, 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 54y माइनस 24। तो ये y इधर आएगा, y बचेगा, y इक्वल 33 माइनस 24, देन y आपका हो जाएगा 9। y की वैल्यू 9 हो जाएगी। y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। पुटिंग y इक्वल 9 इन फर्स्ट में रख देंगे। 11x इक्वल 9 इंटू 9 माइनस 4, 11x इक्वल 81 माइनस 4, 11x इक्वल 77, x इक्वल हो जाएगा 77 अपॉन 11, ये आ जाएगा 7। तो x इक्वल 7 हो जाएगा, y इक्वल 9। तो हमने फ्रैक्शन क्या माना था, x अपॉन y, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपॉन 9। थर्ड का लास्ट देखिए, 5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो आपको क्या करना है, let the present age of Jacob be x year and the present age of his son is y years. हमने क्या माना है कि जैकब की एज को x ईयर्स माना है और उसके बेटे की उम्र को y ईयर्स माना है। इसमें ये लिखा हुआ है कि 7 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 5 गुनी होती है। जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी होती है और 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुनी थी। तो उनकी प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने माना वर्तमान आयु जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर और उसके बेटे की प्रेजेंट एज y ईयर्स है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स एंड हिज सन आर x एंड y ईयर्स। अब आपको क्या करना है, 5 years हेंस 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, 5 साल बाद आज इसकी एज है x, तो 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स जैकब्स की एज। भाई ये जो लिखा है x और y ये प्रेजेंट एज है, आज की एज है। जैसे मेरी आज की एज है 43 ईयर्स, तो मैं 5 साल बाद उसमें 48 ईयर्स का हो जाऊंगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स हेंस का मतलब 5 साल बाद आप उतनी एज आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो x में आपको 5 ऐड करना है, इतने ईयर्स हो जाएंगे। ऐसे जैकब्स की एज में, जैकब्स की एज है y, तो y प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या स्थिति थी, 5 साल पहले में माइनस होगा, 5 साल पहले में ये हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स और ये y माइनस 5 ईयर्स होगा। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं,
5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son. 5 years hence जैकब्स एज x + 5 है, जैकब्स एज हो गई और उसके बेटे की जो एज है वो y + 5 है। ये अपने बेटे की एज का 3 गुना था। इसमें लिखा है 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो ये पहला ही क्वेश्चन हो गया। इसको आप और डिटेल में लिखना चाहें तो x + 5 = 3y + 15, देन x इक्वल हो जाएगा 3y + 10। ये पहला ही क्वेश्चन हो गया। फिर लिखा है 5 years ago, 5 साल पहले क्या स्थिति थी? जैकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकब्स की एज उसके बेटे की एज की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले जैकब की एज देख लीजिए, x - 5 है, ये उसके बेटे की एज है y - 5 है, ये इसका 7 गुना था। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो 7y - 35 x - 5 इक्वल x इक्वल 7y - 30। ये x की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये x की वैल्यू चाहे आप यहाँ रख दें, चाहे यहाँ से x की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ रख दें। तो x की वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7y - 30 इक्वल 3y + 10, देन 4y इक्वल 40, y इक्वल हो जाएगा 10, y 10 हो जाएगा। y की वैल्यू आपको इसमें रख देना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो x हो जाएगा 3 × 10 + 10, तो x हो जाएगा 30 + 10, x हो जाएगा 40। तो x आ जाएगा, मतलब जैकब्स की एज हो जाएगी 40 ईयर्स और उसके बेटे की एज हो जाएगी 10 ईयर्स। एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन लगभग बता दिए गए हैं। ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।